ओके तो बेटा प्रियांश आपने बोला कि इस क्वेश्चन के अंदर डाउट है तुम्हें, जिसके अंदर अपने पास में गिवन है कि ड्रॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने ये बोला कि अपने पास लीनियर इक्वेशंस गिवन है और उनका ग्राफ प्लॉट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड देन सेकंड काम अपना ये रहेगा कि इन तीनों लाइन से अगर कोई भी ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो उस ट्रायंगल के वर्टाइसेस फाइंड आउट करने अपने को। ओके एंड थर्ड वन इज फाइंड द आल्सो द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। ठीक है ना, ये अपने पास क्वेश्चन गिवन है। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे कि इन सारी लाइंस को अपने को क्या करना है, प्लॉट करना है। ओके तो फर्स्ट इस वाली लाइन के लिए अपन बना लेते हैं एक्स एंड वाई, कोई भी दो पॉइंट्स अपन फाइंड आउट कर लेंगे। ये हो गया अपना एक्स और ये हो गया वाई। इसमें अपन क्या करें, एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, वाई का वैल्यू आ जाएगा। ओके भाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए मैं एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें 2x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू लाइन, इस वाले लाइन के लिए अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए भाई x इज इक्वल्स टू 0। ओके जैसे यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 into 0 ये कितना हो जाएगा 0। तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। दैट मींस y का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ 2। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके x का वैल्यू 0 पुट किया तो y का वैल्यू कितना आ गया अपने पास, माइनस ऑफ 2 आ गया। क्लियर है वाली बात अच्छे से बेटा? यस सर। ओके सेकंड तुम्हें बताया हुआ है कि सेकंड अपन क्या कर सकते हैं, y का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बेटा। यस सर। ओके y का वैल्यू इसमें 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो इक्वेशन क्या रिमेनिंग रह जाएगी, दैट इज 2x minus 2 is equals to 0। रह जाएगा 2x is equals to 2, so the value of x is 1। यस सर। ओके y का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो x का वैल्यू कितना मिला अपने पास, 1। क्लियर हुई ये वाली बात बेटा अच्छे से? यस सर। ओके तो कोई भी अगर लाइन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर गिवन है अपने पास तो उसके अंदर अपने को क्या करना रहेगा, सीधे सीधे डायरेक्ट 2 पॉइंट फाइंड आउट करने अपने को, और 2 पॉइंट फाइंड आउट करने से अपने पास क्या आ जाएगा, उस लाइन को अपन क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। कोई भी एनी 2 पॉइंट्स, x का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर सकते थे, 3 पुट कर सकते थे, 5 4 7 8 9 10 -1 -2 -3 कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? यस सर। कोई भी 2 पॉइंट फाइंड आउट करने थे तो अपने पास 2 पॉइंट्स आ गए, एक तो आ गया 0, -2 एंड सेकंड वन इज 1, ये 2 पॉइंट्स आ गए बेटा अपने पास अच्छे से। ओके यस सर। सेकंड इक्वेशन के लिए बात कर लेते हैं भाई, सेकंड इक्वेशन की बात करें। सेकंड इक्वेशन अपने पास गिवन है 4x + 3y - 24 इज इक्वल्स टू 0। ओके तो इसमें अपन देखेंगे x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है भाई। ये हो गया अपना x, ये हो गया y। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, ये 0। 3y इक्वल हो जाएगा 24 के, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। 8। तो ये हो जाएगा 0,8। ओके सेकंड y का वैल्यू एक बार के लिए 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 0। तो 4x इज इक्वल्स टू 24, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 6। दैट मींस ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 0। क्लियर हुई ये वाली बात बेटा अच्छे से? यस सर। ओके नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा y + 4 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ओके तो इसमें देखिए भाई x, ये हो गया अपना x और ये हो गया y, है ना। x इसमें क्या गिवन है, x कुछ भी नहीं गिवन है बेटा, दैट मींस x का कोएफिशिएंट क्या हो गया होगा 0। ये जो भी इक्वेशन है ये ऐसा रहा होगा 0 टाइम्स x + y + 4 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसमें x का वैल्यू तो चाहे कुछ भी पुट कर दो, x का टर्म तो है ही नहीं। यस सर। दैट मींस x का वैल्यू 1 रखोगे तो भी y का वैल्यू कितना आएगा, -4। x का वैल्यू 1 रखोगे तो भी -4। मतलब इसमें x का वैल्यू चाहे कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो, इसका वैल्यू तो ऑलवेज ही क्या आने वाला है, -4। -4 आने वाला है। तो ये हो गया 0 पे कितना हो जाएगा -4। ओके 1 पे कितना हो जाएगा -4, 2 पे कितना हो जाएगा -4। इस टाइप से ये अपने पास पॉइंट्स आ। यहाँ तक कहानी हुई बेटा अच्छे से क्लियर? यस सर। यस सर। ओके अब अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ से अपन क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे ये तीनों लाइनें क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे बेटा। यस सर। ओके तो यहाँ पे ये जो भी लाइन है, ये लाइन अपन प्लॉट करेंगे तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली लाइन जाएगा
x इज इक्वल्स टू 0 पे y का वैल्यू -2 यहाँ पे आ जाएगा एंड 1 पे y का वैल्यू हो जाएगा 0, मतलब ये वाला लाइन कुछ इस टाइप से चला जाएगा, ये फर्स्ट वाला लाइन। सेकंड लाइन के अंदर ये कह रहा है कि x इक्वल्स टू 0 पे y इक्वल्स टू 8, मान लो ये यहाँ के ऊपर यहाँ के। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर आप ये रैप भी कर दो, एक बार ग्राफ बड़े पे बना के दिखा देना। ओके ओके, चलिए भाई ये वाले पॉइंट्स रख लेते हैं एक बार के लिए, पॉइंट्स इधर लिख लेते हैं। फर्स्ट जो भी लाइन है उसके उस पे पॉइंट आया 0, -2, x का वैल्यू 0 पे -2 एंड यहाँ लिखते हैं 0, -2 एंड 1, 0। ओके, यहाँ से आया अपने पास 0,8 एंड 6,0। इस वाले के अंदर क्या होगा, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -4, x एंड x का वैल्यू 1, -4। ओके, ये अपने पास है। ओके, अब देखिए जरा बेटा, ये अपने पास कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया अपना, ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये हो गया अपने पास ओरिजिन 0, ये हो गया 1, ये हो गया अपना 2, ये हो गया 3, 4, ये हो गया 5, that is 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, ये हो गया अपने पास -1, -2, -3, -4, -5, -6, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इन पॉइंट्स की बात करते हैं। फर्स्ट वाली लाइन को प्लॉट कर रहे हैं अपन, x इज इक्वल्स टू 0, ये रहा x इज इक्वल्स टू 0 पे y का वैल्यू कितना बेटा -2, x इक्वल्स टू 0 पे y इक्वल्स टू -2, ये वाला पॉइंट हो गया बेटा। ओके, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 ये रहा। 1 पे y कितना चलना है अपने को 0, मतलब y पे कुछ चलना ही नहीं है, मतलब ये वाला ही पॉइंट हो जाएगा। तो इस वाली लाइन को ज्वाइन कर दीजिए, ये अपने पास एक स्ट्रेट लाइन बन गया बेटा। यस सर। ओके, सिमिलर नेक्स्ट ये कह रहा है 0 पे 8, x इज इक्वल्स टू 0, ये रहा ओरिजिन पे होगा। 0 पे y का वैल्यू कितना, y पे कितना चलना है 8, मतलब y पे चलना है 8, मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा बेटा। यस सर। ओके, नेक्स्ट 6,0, x अपने को कितना चलना है 6, x इक्वल्स टू 6 चलना है और y कितना 0, तो 6,0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा बेटा अपना। यस सर। ओके, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ये अपना सेकंड लाइन हो गया। यस सर। ओके, यस सर। क्लियर हो गया अच्छे से बेटा? ओके, नेक्स्ट 0 पे कितना आया -4, ये रहा 0, 0 पे कितना आएगा -4, ये रहा पॉइंट। नेक्स्ट 1 पे -4, ये रहा 1, 1 पे कितना चलना है -4, ये रहा -4। इन दोनों पॉइंट को भी ज्वाइन करने वाली लाइन बना दो। तो ये लाइन आगे जाकर के यहाँ पे कहीं पे क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी बेटा। यस सर। ओके, तो जो भी अपना ट्रायंगल बना वो ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये इसके हो जाएंगे वर्टेक्स, यहाँ पे जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। क्लियर हुआ बेटा अच्छे से? लिख देना है कि इसके वर्टिसेस ये है, या फिर इनको कुछ नेम भी देके लिखना है? नहीं, वर्टेक्स यहाँ पे अपन चेक कर लेंगे ना, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ग्राफ पेपर पे तो एग्जैक्ट आएगा ना अपने पास, इन पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो यहाँ से ये वाली लेंथ जो होगी ये तो अपना क्या हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, और ये वाली जो लेंथ होगी ये क्या हो जाएगा अपना वाई कोऑर्डिनेट, तो वो दोनों कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख देंगे। सिमिलर ये वाला पॉइंट आया, इससे ये इधर और ये इधर, इस टाइप से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये वाली लेंथ तो क्या हो जाएगी y, और ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी x, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। सिमिलर इधर से पॉइंट्स आ जाएंगे। आया समझ में? यस सर। अरे पक्का समझ में आया या ऐसे कुछ भी यस सर बोल दिया? नहीं सर आया, और फिर इसका एरिया भी फाइंड करना है। ओके,
चलिए, ये यहाँ तक क्लियर हुआ अच्छे से सबको? यस सर। ओके। दूसरा, इसके अगर ओनली वो वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए कहता अपने को, अगर अपने को ओनली वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए बोलता वो, तो अपन लीनियर इक्वेशन से क्या कर सकते थे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर अपन सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं बेटा। यस सर। ये मान लो कि वो जो भी ट्रायंगल बन रहा था वो कुछ इस टाइप से बन रहा था। ये हो गया था y + 4 = 0 वाला लाइन, और एक और वो लाइन कौन सा था? 2x - 5 - 2 था क्या? और ये लाइन था अपने पास 4x + 3y -24 = 0, ऐसे कुछ था। यस सर। ओके, ये तीनों लाइंस गिवन है। ये लाइन और ये जो लाइन है, इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला तो आ रहा है बेटा। यस सर। इन दोनों लाइंस को अपन क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया मान लो, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन 1 एंड 2, 1 सेकंड इक्वेशन को लिख दिया अपन ने 4x + 3y - 24 = 0। इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 6x माइनस हो जाएगा 3y, और ये कितना हो जाएगा? -6 = 0। ओके, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ये हो जाएगा 10x, और ये कितना हो जाएगा? -30 = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आया बेटा अपने पास? x का वैल्यू आया 3। x का वैल्यू 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। 4 × 3 + 3y - 24 = 0। तो जाएगा 3y = कितना? 12। y का वैल्यू कितना आ गया? 4। इसका मतलब यह कि इन दोनों का ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया, दैट इज 3, 4। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। आया अच्छे समझ में? यस सर। ओके, सिमिलर ये जो भी लाइन है, इस पे y का वैल्यू कितना रहेगा? -4। -4। तो यहाँ पे ये जो भी पॉइंट आएगा, इसका y कोऑर्डिनेट तो डेफिनेटली क्या होगा? -4 ही होगा बेटा। यस सर। ओके, y का वैल्यू यहाँ पे हो गया -4। -4 वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये माइनस माइनस +4 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू -1 आ जाएगा। ये रे वाली बात बेटा जी। यस सर। अभी अभी अपन ने ग्राफ में रफली प्लॉट करके देखा था, तो वो अप्रोक्सीमेटली -1 के आसपास आ भी रहा था। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे भी y का वैल्यू जो है वो अगर -4 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई? -12, तो हो जाएगा -36, तो ये आ जाएगा कितना? 9। तो ये आ गए अपने पास ये तीनों वर्टेक्स। ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते थे सॉल्व करके, अगर फाइंड आउट करना हो वर्टेक्स को। अगर ग्राफ पेपर, अगर उसने ग्राफ पेपर यूज करने के लिए नहीं बोला है, तो वो वर्टेक्स अपन इस टाइप से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रे वाली बात बेटा जी। यस सर। अच्छे से समझ में आया ना यहाँ तक? यस सर। ओके, उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं? यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो भी वर्टेक्स अगर गिवन होते हैं, तो उससे एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फिक्स फॉर्मूला है, वो भी यूज कर सकते हैं अपन। लेकिन अभी तक अपन ने वो फिक्स फॉर्मूला अभी तक पढ़ा नहीं है अपन ने, है ना? तो अपन क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, अगर कोई भी अपने पास 2 पॉइंट गिवन होते हैं, तो उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस तो अपन 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। यस सर। 2 पॉइंट अगर गिवन है तो उनके बीच की डिस्टेंस बेटा प्रियांशी पढ़ा हुआ है? यस और नो? हाँ सर, पढ़ा हुआ। यस सर। क्या होती है 2 पॉइंट अगर x1, y1 और x2, y2 अगर गिवन हो, तो बेटा प्रियांशी क्या होगी उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस? क्या होगी बेटा? पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ? सर एक बार देख के पता लग जाएगा। देख के पता लग जाएगा। अगर अपने पास कोई भी 2 पॉइंट्स गिवन हो ना, x1, y1, और दूसरा क्यू पॉइंट है मान लो x2, y2, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी dq, दैट इज स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, मतलब x1 - x2 करो चाहे x2 - x1 करो, इसका स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट। ये हो जाती है अपने पास। इन सर जनरल ये लोग बाकी लीनियर इक्वेशन वाला इजी है। हां, सर ये लीनियर इक्वेशन वाला इजी है मेथड से करने का। अरे नहीं बेटा, अभी इसका एरिया भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना अपने को। एरिया फाइंड आउट करने के लिए तो ये करना पड़ेगा अपने को। सर वो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी तोड़ सकता है।
कैसे बेटा इसकी हाइट कैसे फाइंड आउट करोगे? सर जितना भी कर सकते हो, इसके लेकिन जहाँ तक ये जा तो ठीक रहा है, है इसमें ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस दी हुई है, तो बेस इनटू हाइट से कर सकते हो, बट लेकिन अगर ये वाली लाइन भी अगर अपने को क्या दे रखी हो, किसी एक एंगल पे दे रखी हो, तो फिर बेस इनटू हाइट थोड़ी ना फाइंड आउट कर सकते। हाँ, यस सर। तो फिर कैसे करोगे? तो उसके लिए तो ये इन दोनों पॉइंट की, ये दो पॉइंट्स गिवन है अपने पास, ये वर्टेक्स गिवन है, तो इनके बीच की ये डिस्टेंस आ जाएगी। सिमिलर ये और ये पॉइंट है, इनके बीच की ये डिस्टेंस आ जाएगी, और सिमिलर ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। तीनों डिस्टेंस आ गई अपने पास। यस सर। अब अगर अपने यस पास साइड लेंथ्स आ गई हैं, जो भी ट्रायंगल था उसकी साइड लेंथ आ गई, तो अब अपन एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? कोई भी ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की तीनों साइड लेंथ आ गई अपने पास। सर हीरोन्स फॉर्मूला से। फिर और उसके बाद अपन क्या लगा देंगे? एस हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर जो हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, सम ऑफ साइड्स डिवाइडेड बाय 2, एंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। क्लियर है बेटा प्रियांशी? यस सर। फाइंड आउट करें या इसके आगे कर लोगे सॉल्व? सर कर लूंगी। ओके बेटा। सर डन। उसके अलावा और कोई डाउट है तो बोलो बेटा। नो सर। कोई डाउट नहीं है? ओके, चले भी नेक्स्ट चैप्टर पे। यस सर। ओके, नेक्स्ट चैप्टर अपना क्या है भैया जी? नेक्स्ट कौन सा शुरू करने वाले थे अपन? ओके, तो कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हेडिंग डाल लीजिए ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल के बारे में सब कुछ बेसिक बेसिक बातें तो जानते हो तुम लोग? यस सर। ओके, इससे पहले 9th क्लास में तुम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में क्या क्या पढ़ा होगा? अभी जल्दी से एक बार के लिए बता दो अगर किसी को कुछ आइडिया है तो।
बताओ भी, किसी को कुछ आइडिया है तो ट्रायंगल्स के बारे में? सर ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बातें बताइए बेटा तुमने। और उसके अलावा और क्या क्या पढ़ा हुआ है इसमें ट्रायंगल्स में? ओके, चलिए तो इसके ट्रायंगल के बारे में इंट्रो कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, सास बहुत सब पढ़ रखा है, चलो अच्छी बात है बेटा, ये तो SAS है ना, AAS। ओके, चलिए सास सास सब के बारे में पढ़ रखा है, चलो अच्छी बात है बेटा, सास बहू के बारे में तुम लोगों ने पढ़ रखा है। चलिए ओके तो अपन बात करें ट्रायंगल्स की। तो ट्रायंगल क्या होता है भाई? थ्री स्ट्रेट लाइंस है, उनसे इनक्लोज जो भी फिगर बनता है अपने पास, है ना, थ्री साइडेड इनक्लोज फिगर जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एक ट्रायंगल बोल देते हैं। उसके बाद ट्रायंगल के अंदर अलग अलग उसकी कंडीशंस लगती है कि जो भी अपने पास साइड्स गिवन है, साइड लेंथ गिवन है ना, उसके अकॉर्डिंग, या फिर जो भी उसके इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस, है ना, स्केलेन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस टाइप से इनको अलग अलग अपन ने सब कुछ नेम्स वगैरह सब दिए। और दूसरी बात अपने को ये भी पता चला कि जो भी अपने पास ट्रायंगल होता है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। जो कोई भी अपने पास अगर ट्रायंगल गिवन है तो उसकी कोई भी दो साइड का जो सम होता है वो ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है ऑलवेज। कोई भी दो साइड गिवन है उनका अगर अपन डिफरेंस लेते हैं वो ऑलवेज लेस देन क्या होना चाहिए? थर्ड साइड होना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बेसिक बातें जो अपन एक बार के लिए लिख भी लेते हैं ताकि अपने को अच्छे से याद रहे, बातें सब ठीक से ध्यान में रहे। ओके, अपने पास एक ट्रायंगल गिवन है AB, ये कोई भी अपने पास एक ट्रायंगल गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके जो भी इंटीरियर एंगल्स है, एंगल A प्लस द एंगल B प्लस द एंगल C, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो जाएगा बेटा? दैट इज 180। ओके, फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड अपने पास में क्या हो जाएगा? कोई भी जो दो साइड है उनका जो सम होगा AB प्लस BC दैट इज ग्रेटर देन क्या हो जाना चाहिए बेटा? थर्ड साइड AC। सिमिलर क्या हो जाएगा भी? BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AB, एंड सिमिलर क्या हो जाएगा? AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। क्लियर है वाली बात बेटा जी? सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिमेनिंग साइड। ओके ओके, सिमिलर थर्ड नंबर पे अपन अच्छे से जानते हैं कि कोई भी अगर दो साइड गिवन है उनका अगर मैं डिफरेंस ले लेता हूं AB माइनस BC, ये ऑलवेज लेस देन हो जाएगा क्या? थर्ड साइड, तभी वो ट्रायंगल फॉर्म होगा, अदरवाइज ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा। ओके, सिमिलर अगर मैं बात करूं AB माइनस AC की अगर बात करूं तो वो लेस देन हो जाएगा BC। सिमिलर अगर मैं BC माइनस AC करूं तो लेस देन हो जाएगा क्या? A। ये वाली बात बेटा जी, डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। ओके, ये वाली बात बेटा अच्छे से। ओके, फोर्थ वन, Yes, sir. फोर्थ में क्या हो जाएगा? इफ AB is equals to BC is equals to CA, सारी साइड्स अगर इक्वल हो जाएंगी, सारी साइड्स अगर क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएगी, तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा अपने पास? अरे क्या बन जाएगा बेटा? इक्विलेटरल। ओके, तो वो क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। तो उसके इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे? 60 60 60 हो जाएगा बेटा। ओके, ट्रायंगल क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ओके, सिमिलर अगर फिफ्थ नंबर पे अगर अपन बात करें, या फिफ्थ नंबर के इसी में लिख लेते हैं कि AB इज नॉट इक्वल्स टू BC इज नॉट इक्वल्स टू CA, ऐसी सिचुएशन बन जाएगी तो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा? स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा। यस सर। ओके, ये स्केलेन ट्रायंगल की कंडीशन हो जाएगी, है ना। उसके कोई भी जो इंटीरियर एंगल है वो भी क्या नहीं होंगे? इक्वल नहीं होंगे। क्लियर है वाली बात? ऑल्सो एंगल A is not equals to the angle B is not equals to the angle C, एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे। ओके, क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. यस सर। ओके, स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा। अब अगर नेक्स्ट कंडीशन अपन देखें कि AB is equals to BC but not equals to CA, है ना, अगर दो साइड इक्वल हो रही है लेकिन थर्ड साइड इक्वल नहीं है ना, कोई भी एनी टू साइड्स आर इक्वल, देन वो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा? आइसोसेलेस। Isosceles. ओके, एंड आल्सो
बेस एंगल्स आर सेम, बेस में जो भी एंगल बन रहे होंगे, क्योंकि ये जो भी इक्वल साइड्स हैं और ये तो हो जाएंगी इक्वल साइड्स, और इनके अलावा जो रिमेनिंग साइड होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, जो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो बेस के ये वाले जो भी एंगल हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इक्वल लेंथ जो साइड्स होंगी, है ना, इक्वल लेंथ की साइड्स होंगी, उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, ऑलवेज इक्वल होंगे। क्लियर है वाली बात अच्छे से बेटा? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट अपन क्या बोल सकते हैं अभी, इफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल हो जाए AC स्क्वायर के, तो वो क्या बन जाएगा बेटा, Python. ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। क्लियर है ये सब कुछ अच्छे से बेटा सबको? यस सर। ओके, हटा दे ये सब कुछ। Yes, sir. ओके, ओके, तो उसके बाद आगे लिखिए, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने किसके बारे में डिस्कस किया था, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में डिस्कस किया था। Yes, sir. ओके, इस क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे, सिमिलर जो भी अपने पास फिगर्स होते हैं, सिमिलर जो भी अपने पास ट्रायंगल होंगे या सिमिलर जो भी चीजें होंगी उनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले लिखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लिखिए, टू लाइन सेगमेंट्स आर सिमिलर, two line segments are always similar, two line segments are always similar, है ना? दो लाइन सेगमेंट जो है वो ऑलवेज कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ये हो गया अपने पास A और ये हो गया B, और ये हो गया मान लो अपने पास C एंड ये हो गया अपने पास D। तो ये जो दोनों लाइन सेगमेंट है AB एंड CD बोथ आर सिमिलर। अब सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंस क्या है ना, कॉन्ग्रुएंट कोई भी जो फिगर होगा उसका मतलब ये होगा कि एज जो भी फिगर है वो दूसरे वाली फिगर को क्या कर रहा हो, कंप्लीटली साइड बाय साइड आ रहा है ना। जैसे कि अपन कोई भी दो ट्रायंगल बनाए, जैसे अपन ने कोई भी दो ट्रायंगल की बात की अपन ने, ओके, ये कोई भी अपने पास दो ट्रायंगल्स थे, अपन ने इस वाले ट्रायंगल को उठाया और इस वाले ट्रायंगल को उठा करके इस ट्रायंगल के ऊपर जब रखा तो इस ट्रायंगल ने इसकी साइड को कंप्लीटली क्या कर लिया, साइड बाय साइड इसको क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे। क्लियर है वाली बात बेटा जी? अरे आया क्या समझ में? ओके, और दूसरा फिर सिमिलर क्या होगा, सिमिलर होता है लुक्स अलाइक, है ना, मतलब सिमिलर दिखे, दिखने में एक जैसा दिखे, है ना, उसके साइज जो है वो मैटर नहीं करे। कॉन्ग्रुएंट फिगर के अंदर तो क्या होगा, साइज भी मैटर करेगा, साइज भी क्या होना चाहिए, सेम साइज होना चाहिए, लुक्स अलाइक एंड इक्वल इन द साइज आल्सो, ठीक है ना। और सिमिलर ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, लुक्स अलाइक, है ना, सेम होना चाहिए, दिखने में सेम होना चाहिए, लेकिन जो भी फिगर है वो साइज में क्या हो सकते हैं, स्मॉलर, या गिवन जो भी फिगर है उससे स्मॉलर या फिर उससे बड़ा हो सकता है। क्लियर है वाली बात बेटा जी अच्छे से? यस सर। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो लाइन जो है वो ऑलवेज क्या होंगी, लुक्स अलाइक होंगी, क्योंकि दोनों लाइनें दिखने में ऑलवेज कैसी होंगी, सेम होगी, बस इनके साइज ही तो डिफरेंट होंगे बेटा। क्लियर है वाली बात? ओके, तो इसमें लिख लिया अपन ने कि टू लाइन सेगमेंट्स आर ऑलवेज सिमिलर, और ब्रैकेट में लिख लेना द टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, the two line segments are congruent
if they have the same length, if they have the same length. सर एक बार रिपीट कर दो. The two line segments are congruent. सर सिमिलर के बाद लिखना है. हाँ, सिमिलर के बाद ब्रैकेट में लिख लेना. ओके. The two line segments are congruent if they have the same length. If they have the same length. Okay, note down beta. यस सर. Yes, sir. Second लिखिए इसमें. Second point. Two circles are always similar. Two circles are always similar. Two circles are always similar. ब्रैकेट में लिख लेना इसके. Two circles are congruent. Two circles are congruent if they have the same radius. Okay. दो सर्कल ऑलवेज ही क्या होंगे? सिमिलर होंगे भी. ये दोनों सर्कल कैसे हैं? सिमिलर है. कॉन्ग्रुएंट है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखने से पता चल रहा है कि इन दोनों की जो रेडियस है वो क्या आ रही है? डिफरेंट आ रही है. अगर इन दोनों की रेडियस अगर क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, है ना? जैसे ये हो गया अपने पास R1 और ये हो गया मान लो R2. तो ये अगर R1 नॉट इक्वल टू R2 आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, लेकिन ये सिमिलर होंगे. अगर इनकी रेडियस भी क्या हो जाए? रेडियस अगर इक्वल हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. और एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जो भी कॉन्ग्रुएंट जो फिगर होता है वो ऑलवेज सिमिलर होता है, क्योंकि